सा लो फील कर रहा हूँ। नो फैप की मेरी 300 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और मुझे फिर ये चीज़ हिट हुई ना कि इस बारे में भी बात करना चाहिए। ऐसा ना हो ना कि तुमको पूरा लाइट एंड लाइट बता दिया जाए और जो चैलेंजेस हैं उससे तुम मतलब एकदम से तुमको आए और तुम समझ ही ना पाओ कि हो क्या रहा है। तो गाइस देखो, हमारा ना एक परसेप्शन डेवलप्ड है कि जब हम नो फैप करेंगे ना तो हम हमेशा आग में आग जैसे रहेंगे हमेशा। तो गाइस वो होता है, बिल्कुल सही बात है। तुम 7 दिन में 6 दिन तुम वैसे ही रहते हो, बट कुछ घंटों के लिए कुछ दिन ऐसा आता है ना कि तुमको सडनली लगता है कि यार मैं लो फील कर रहा हूँ, या तुमको सडनली लगता है कि यार मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, मैं किसी से आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहा हूँ, है ना। वो चीज़ें जो अल्फ़ा मेल जो तुमको लोग कहते हैं ना बनते हो तुम, उसका पूरा उल्टा हो जाता है थोड़े टाइम के लिए। और मतलब ये एक दिन के लिए भी नहीं होता, उससे भी कम, कुछ घंटों के लिए रहता है। तो गाइस देखो, ट्रांजिशन एक चल रहा है हमारा, बीटा टू अल्फ़ा ट्रांजिशन है ये अपने आप में, ठीक है। अगर तुम ऐसे ले रहे हो इस चीज़ को, तो इसके साथ एक दिक्कत ये है ना कि ट्रांजिशन का जो पार्ट होता है ना वो हमेशा चैलेंजिंग होता है, वो हमेशा पेनफुल होता है, ठीक है ना। अगर तुमने कोई नई हैबिट उठा ली, सुबह उठने की हो गई, या रोज़ 20 पेजेस पढ़ने की हो गई, या रोज़ 2 किलोमीटर भागने की हो गई, तो तुम सडनली उस चीज़ में इवॉल्व नहीं हो जाते हो। तुमको ना थोड़ा सा टाइम लगता है उसके हिसाब से अपने आप को मेंटली एंड फिज़िकली ढालने का। वो कहते हैं ना कि यू विल बी रीच ऑन द पॉइंट वेयर तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारे लॉजिक एक हो जाएंगे, मतलब तुम्हारी बॉडी भी चलेगी साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी चले। तो चैलेंजेस रहते हैं गाइस। वैसे मैं लो फील कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे को ये चीज़ फील नहीं आई। हो सकता है तुमको कम आती हो, या हो सकता है तुमको मेरे से ज़्यादा आती। हम सबका अपना अपना एडिक्शन है गाइस। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से सब लोग क्या एक ही घड़ी पहन के बैठे हैं जहाँ पे सबका टाइम एक है। ये अपना बॉडी क्लॉक सबका अलग अलग चल रहा है, तो इसमें परेशान ऐसा होने ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़े टाइम के लिए रहता है। और मैं आपको ये पहली बार फील नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मेरे को आज ये चीज़ हिट हुई ना कि इसके बारे में बातें करते हैं थोड़ा, ताकि तुम में से जो कोई फील कर रहा है उसको पता चल जाए कि भाई नॉर्मल है, ये बहुत ही नॉर्मल है। जैसे अर्जेस का आना नॉर्मल है, वैसे ही थोड़ा लो फील करना भी नॉर्मल लेसन है हमारे लिए। कि तुम जब लो फील कर रहे हो या तुम जब कम अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो, होता नहीं कि यार आज मेरा मन नहीं कर रहा है या ये सब चीज़ें हैं, तो ये इस हैबिट में तुम क्या करते हो। सबसे बड़ा लेसन है ना ये, जो लो पॉइंट जब मैं फ़ील करता हूँ ना, जहाँ पे मेरे को यही लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। क्या मैं अब इस चीज़ का बहाना लेके सारे काम रोक दूँ, या फिर मैं सहता जाऊँ भाई। होता है, वो बोलते हैं ना कि द बेस्ट वे टू पास अ हेल इज़ टू कीप वॉकिंग, ठीक है ना। अगर तुम नरक में फंस गए हो ना तो तुम चलते रहो, निकलना है तो रुको मत। तो मैं बोलूँगा नहीं यार, आज अभी सब चीज़ें पोस्टपोन कर देता हूँ, जब थोड़ा अच्छा फ़ील करूँगा तो वापस से चालू कर दूँगा। तो गाइस देखो, कायम काम तो मेरा कोई नहीं रुकता, ठीक है। और ऐसे भी मेरा दिमाग वाला मोस्टली काम सुबह हो जाता है। अगर मेरे को इस टाइम पे कुछ लो फील हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस ये है कि मैं मेरे काम रोकता नहीं हूँ। अगर यही तुम मेरे से पूछते ना ये फैपिंग के लाइफ में, तो भाई मैं सिर दर्द के लिए 3-3 दिन छुट्टी लेके बैठूँ। तो यार ये होता है उस टाइम पे मेंटल एनर्जी नहीं थी ना कि लड़ते रहने की। अब तो भैया लगता है कि भाई आने दो यार, 2-3 घंटे ही चलेंगे ना, क्योंकि तुम इस चीज़ को जितना मतलब सोचोगे ना उतना ही ज़्यादा लगता है। वो कहते हैं ना कि तकलीफ़ और बेइज्जती जितनी ज़्यादा तुम सोचोगे ना उतनी ज़्यादा लगेगी, और गर्मी भी। तो यही चीज़ होती है इनके साथ। टेंशन होने लग जाता था यार कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं, कि बॉडी इस वे में रिएक्ट कर रही है इस चीज़ को। फिर मैंने बाद में सोचा यार कि फैपिंग कर रहा था तो लो पे तो रहने की आदत हो गई थी, वो तो लो पे ही रहता था, लो ही नॉर्मल हो गया था। अब तो वीक में एक कभी किसी वीक में किसी एक दिन ऐसा होता है ना, बाकी दिन तो भैया पूरी बैटरी चार्ज ही रहती है पूरे टाइम। तो गाइस वही था, वो लो लेवल की तुम्हारे जो होते हैं ना एनर्जी के लेवल्स थे ना, जो तुम लो लेवल पे अपने आप को ढाल चुके थे तुम ऑपरेट करने के लिए। अब तुम धीरे धीरे तुम्हारा एनर्जी का लेवल अप हो रहा है, जैसे मेरा हो रहा है वैसे ही तुम्हारा भी हो रहा होगा, और मैं बहुत श्योर हूँ कि तुम्हारा भी हो रहा है, वेदर यू आर फीलिंग इट और नॉट, ठीक है। तो गाइस देखो, रिवार्ड तो मिलेगा इतना बड़ा, जब तुम सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो ना, सिर्फ रेडी हो ना। अभी तो चैलेंजेस आ ही रहे होंगे तुमको, तुम्हारा रिलैप्स भी हो ही रहा होगा या होता होगा, मतलब सबके तो नहीं होते होंगे, लेकिन अगर होता है तुम्हारा, कोई बात नहीं है, स्ट्रीक पे आओ, स्ट्रीक बना लो अच्छी। और ये छोटे मोटे चैलेंजेस नहीं आएंगे यार तो मज़ा क्या है। थोड़े अर्जेस आने चाहिए, उससे कैसे डील करना है वो सीख लिया हमने। ये लो फील कर रहा हूँ तो कैसे डील किया करना है ये सीखा हमने। तो मेरे को ये चीज़ शुरू शुरू से पता है कि ट्रांजिशन में भैया तकलीफ़ हो रही है, मतलब ये है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ इस चीज़ में,
क्योंकि जहाँ पे चैलेंजेस आते हैं वहीं पे ग्रो होने की अपॉर्चुनिटी आती है। क्योंकि ना ऐसा तुम सोच रहे हो कि बिना किसी चैलेंज के तुम ग्रो करोगे, सीढ़ी चढ़ने में मेहनत लगती है भाई, उतरने में क्या करना है, कूद जाना उधर ही से, तो उतरने में कुछ नहीं लगता। तो लेवल अप करने के लिए थोड़े से स्ट्रगल होता है और ये बहुत ही नॉर्मल है। और मैं देख रहा हूँ, मैंने ये चीज़ें बहुत कॉमनली मैंने ऑब्ज़र्व करी है मेरे फ्रेंड्स में भी। लेकिन 99% तो वो लोग भैया पूरे चार्ज ही रहते हैं, जितने 2-3 हैं जो लंबी स्ट्रीक पे चल रहे हैं मेरे साथ, और कुछ लोग हैं जिनका काफ़ी फ्रीक्वेंट रिलैप्स भी हो रहा है। तो दोनों तरह के एग्जांपल्स हैं और दोनों तरह से लेसन्स मिल रही हैं मेरे को इन सब चीज़ों के लिए। बहुत ही टू लाइनर बहुत ही अच्छा सुना था मैंने, जब भी मैं इसमें स्ट्रगल में आता हूँ तो मैं उस चीज़ को याद कर लेता हूँ। वो ऐसे था कि तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, इस जहाँ के आगे एक जहाँ और भी हैं, तेरे मंजिलें और भी हैं, तेरे इम्तिहान और भी हैं। तो गाइज़ हमेशा याद रखो, चैलेंजेस हमेशा और भी आती रहेंगी और हमको जीतना है इसमें। थैंक यू गाइज़, थैंक यू।